शामी साहब, आप उस्ताद हैं हमारे, एक अरसे से आप यही हिकमत की, तदब्बुर की बात कर रहे हैं, फ़हम की बात कर रहे हैं, फ़रासत की बात कर रहे हैं। जो सामने के हक़ाइक़ का बाशकार आपके सामने हो रहे हैं, उससे आप भी तशवीश में और मायूसी का शिकार हो रहे हैं देख के हालात। दिन भर जब आपसे बात होती है, आपने भी ऐसे हालात देखे, लेकिन इस तरह की जो क्राइसिस है, इस तरह की जो तकसीम है, इस तरह की जो पोलराइजेशन है, ये तो शायद पहले नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हो चुका है। जस्टिस सजाद अली शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में बंट गई थी। फिर मेजॉरिटी जो जज थे उन्होंने उनके खिलाफ फैसला किया और उस तरीके से एक नया चीफ जस्टिस फिर मुकर्रर हुआ, मामलात आगे चले। और अब जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त तो उन्होंने जो पीसीओ जारी किया उसको उस पर हलफ उठाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों की बड़ी तादाद ने। तो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीक़ी साहब और जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, जस्टिस खलीलुर रहमान खान साहब, यानी कई जो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने इस्तीफे दे दिए। जी, उन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया। एक नई सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई जो जस्टिस अरशाद हसन खान चीफ जस्टिस थे, और फिर उसने वो मामला सुना और उसमें यह तय किया कि 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करा देने चाहिए। और सर देखें ना, उसमें एक फ़र्क है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप इजाज़त नहीं देती, हमारी रमूज़ वक़ाफ़ जो रखी हैं आपने इदारती अर्ज़, ये मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि तब तो ये पता था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर आया है जिसके ताबे चीज़ें हो रही हैं और या तो पीसीओ के तहत जाना है या फिर आइन के साथ रहना है। अब असल अलमिया ये है कि अब यूँ लगता है कि एक फ़रीक या एक पलड़े में बैठे लोग ये समझते हैं वो हक़ पे हैं, और दूसरे पलड़े में या दूसरी साइड बैठे लोग समझते हैं, चाहे वो अदालत में हूँ या किसी इदारे में हूँ या मीडिया में हूँ, कि वो हक़ पे हैं। तो जब ये मसला हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा तशवीश का पहलू निकलता है। नहीं देखें कि आप दोनों ये समझ रहे हैं, अब फैसले देख लेना आप सर, चाहे इख्तिलाफी नोट देख लें, दोनों समझ रहे हैं ना। अब सवाल ये मेजॉरिटी किसके साथ है? मेजॉरिटी की, आवाम की? नहीं, जजों की। ये भी तय करना मुश्किल है। नहीं, अगर मेजॉरिटी का मसला हल हो जाता सर, तो मैं आपको चलें खबर ही समझें, अगर मेजॉरिटी का तसव्वुर या उसका कायदा या उसका अहाता हो तो फुल कोर्ट बन जाना था। नहीं बन रहा तो उसका मसला यही है। पहले एक बात सुन ले सर, अदलिया से जो हमारी तवक्को होती है ना, ये जज साहब जो आते हैं, जब समात शुरू करते हैं, वो घर से फैसला करके नहीं आते। वो दलाइल सुनते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। उसने जान तो यही रखना चाहिए। नहीं, यही तरीका है। कोई अदलिया का कोई जज या कोई चीफ जस्टिस, उसके बारे में यह तसव्वुर नहीं किया जाता कि फैसला उसने कर दिया है और उस पर बज़िद है कि उसके मुताबिक अमल हो। उसको फैसला दलाइल सुनने के बाद फरीकैन के करना होता है। और अब ये कोई जिद का मसला नहीं है, ये अना का मसला नहीं है। आप बजाय 2 जज एक बात कर रहे हैं, 3 जज एक बात कर रहे हैं, 4 जज एक बात कर रहे हैं, सारे इकट्ठे बैठ जाएं कि यही लोग कह रहे हैं, कानूनदान भी ये कह रहे हैं, सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि सारे जज इकट्ठे हो जाएं, सारी बात सुन लें और मेजॉरिटी उनकी जो है, जो फैसला करेगी वो फैसला नाफिज हो जाएगा। चलिए, आमिर सईद अब्बासी साहब खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में। अगर आप चीज़ों को सुलझाना चाहें तो एक सिरे से शुरू हो जाएं, और उलझाना चाहें तो दूसरे सिरे से शुरू हो जाएं। सर, चीज़ें तब सुलझाई जा सकती हैं जब अना, ईगो और पॉलिटिकल अज़ाइम आपके जहन में ना हों, आइन की सरबुलंदी, ग्रैंड डायलॉग, कौम की बेहतरी, आपकी फोकियत हो। अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी शोबे में ये नज़र नहीं आ रहा जो आप हमें तजवीज़ करते हैं। हम ये नहीं कह रहे, हमें ये इस तरह की बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूँ, इसीलिए अपने लफ्ज़ आज रोक रहा हूँ। ये जो असलूब है ना, एहतराम करते हुए, ये असलूब जो है, ये सियासतदानों को ज़ेब देता है। ठीक है, हमें ज़ेब नहीं देता। सही है। और दूसरी बात यह कि जो जज हैं उनसे जो तवक्को नहीं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मजमूई तासुर माशरे का बयान कर रहा हूँ। कोई ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। जय साहिबान तो इंतहाई जब काबिल इज्जत हैं, एक बड़ा फोरम मौजूद है, एक सुप्रीम कोर्ट हमारी मौजूद है, सबसे बड़ी अदालत है, वो सारा फैसला कर दे। और हमारे यहाँ रवायत रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस, उनमें भी पूरी कोर्ट बैठी। नुसरत भुट्टो केस, जब व्यावला का मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया, तब भी पूरी कोर्ट बैठी। पूरी कोर्ट बैठ के या कर दे, इसका नतारा कर दे।
अगर मेजॉरिटी जजेस की जो भी इंटरप्रिटेशन करेगी उसे सबको कबूल कबूल कर होनी लिया चाहिए। जाएगा। अब तो इस जानिब मामला जाता दिखाई नहीं देता, ये मेरी जाती राय है सर। नहीं, आमिर सैद अब्बासी साहब, ये तो आपका सुए जन है चलेंगे और मेरा हुस्न जन ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े मुतहम्मल और बुर्दबार और मतीन शख्स हैं, कोई शक और नहीं, उनकी कोई नजर शक है नहीं, कानून पर, कोई शक नहीं, कोई आइन शक पर और मुल्क के सियासी हालात पर। वो ऐसा रास्ता निकालेंगे उम्मीद जो है, डिवीजन ना करे, वो तकसीम को खत्म करे। उम्मीद तो यही तकसीम है, दर तकसीम ना करे। उम्मीद ये है। वैसे भी आपको पता है कि बड़े खौफ खुदा वो रखते हैं, इबादत गुजार हैं, तो सुना और वो तर्जमा कर रहे हैं कुरान शरीफ का अंग्रेजी जुबान में जनाब चीफ जस्टिस जो है इन दिनों तर्जुमा भी कर रहे हैं, तफसीर भी लिख रहे हैं। हाँ, तफसीर भी लिख रहे हैं। तो अपना जो वक्त है उनका कोर्ट के अलावा वो ज़्यादातर वो इन्हीं मामलात पर जो मजहबी और दीनी है उधर उनकी सूफी मनश है। सूफी मनश है। ये इसकी गवाही साकिब निसार साहब भी दे रहे थे।